वेलकम टू आवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। पिछली वीडियो में मैंने आपको हेयर को हेल्दी रखने के लिए कुछ हर्ब्स के बारे में बताया था जो इजीली हमें अवेलेबल होती हैं, हम उन्हें घर में भी मिल जाती हैं और आपको मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं, तो उनको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अर्ली एज में हमारे बाल सफ़ेद कैसे हो जाते हैं। तो हमारे को बालों के सफ़ेद होने के लिए सबसे पहले उसकी बालों की फिजियोलॉजी समझनी होगी कि हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है वो एक्टिविटी वो एक्चुअली 3 स्टेज में होती है। तो सबसे पहली जो ग्रोथ स्टेज है वो एनर्जेन फेज होती है, दूसरी सीजेशन यानी कि उसे कैटेजन फेज बोलते हैं, और थर्ड रेस्ट यानी कि उसे टेलोजन फेज बोलते हैं। तो हमारे हेयर का जो कलर होता है वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है, जो कि मेलानोसाइट्स हमारी सेल्स से होता है। एक्चुअली हेयर पिगमेंटेशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस वैसे है, इन सेल्स में बनता रहता है, लेकिन एक एज आती है जब वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उसे हम केटाजन फेज बोलते हैं, जिसमें कि वो कम होने लगता है। और जब टेलोजन फेज आती है तो उसमें कंप्लीटली मेलानिन जो है वो मेलानोसाइट से खत्म हो जाता है। ये स्किन की तरह नहीं है जिसमें हमेशा ही जो है मेलानोसाइट्स में मेलानिन रहता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है स्किन और हेयर से। तो इस वजह से हमारे बाल जो है एक टाइम के बाद सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे बाल अर्ली एज में सफ़ेद होने लगते हैं तब ये प्रॉब्लम की बात है। तो उसके लिए कुछ कारण होते हैं, जैसे कि हमारे को न्यूट्रिशन में कुछ कमी है, जैसे कि हमें एनीमिया है, आयरन की कमी हो सकती है, या हमारे को सेलेनियम की कमी हो सकती है, या हमारे को फोलेट या विटामिन B12 की कमी की वजह से भी हमारे बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। आयोडीन की कमी होने से भी हमारे बाल कई बार बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, या कुछ हार्मोन्स पर्टिकुलरली थायराइड हार्मोन्स की जो है वो कमी होने की वजह से भी हमारे बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। ये भी इसके लिए थायराइड हार्मोन्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार बालों की सफ़ेदी के लिए क्योंकि हमारा मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, तो उससे हमारे बाल जो है सफ़ेद होते हैं। तो उसमें पर्टिकुलरली जो है विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन की कमी से भी हमारे बाल अर्ली एज में सफ़ेद हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हमारा डाइट होनी चाहिए। अगर हमारा जो है वो डाइट अगर प्रॉपरली होगी तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हम उसके लिए डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक्सेस स्ट्रेस में रहते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हम हमेशा रहते हैं, तो उससे हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत जो है बढ़ जाता है। ऑक्सीडेटिव लोड हमारा जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिससे फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, और ये भी हमारे जो है वो अर्ली एज के, जिसे हम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कह सकते हैं, तो वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आजकल के पैरामीटर जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उसमें हमें स्ट्रेस मैनेज करना सीखना होगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे जो है वो इसके लिए हम कुछ प्लेजरफुल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे कि हमें स्ट्रेस कम रहे। इसके अलावा स्मोकिंग जो है वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे भी हमारे जो है वो अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल बेस्ड शैम्पू हो गए हमारे, या हमारे जो है यूवी रेज में हम बहुत ज़्यादा घूमते हैं, धूप में अल्ट्रा वायलेट रेज में रहते हैं, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है, या हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, हम इस टाइप का फूड खाते हैं जो इन्फ्लेमेशन हमारी बढ़ा रहा है, उस वजह से भी इमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना कारण जानना होगा। अगर हमारे बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि कौन सा कारण इनमें से है जिसे हम अगर हम इसे रिमूव कर दें तो हमारा बालों को सफ़ेद होने से बच जाएंगे। तो सबसे पहले हम उन सभी कारणों को जो मैंने आपको बताए हैं, आप उन कारण को जानो कि मेरे न्यूट्रिशन में क्या कमी है, या मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस है, या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल अब्यूजिंग या स्ट्रेस या सिगरेट वगैरह बहुत लेता हूँ, स्मोकिंग बहुत करता हूँ। तो उन सबको आप अपने कारण को हटाइए और अपने आप को उससे हटाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरे इमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर से मैं अपने आप के बालों को बचा सकता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आपको अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरीके से आपकी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देती रहूँगी।